अस्सलामुअलैकुम। देखिए, कुछ लोगों में एक परेशानी होती है जिसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, है ना। उनकी जो पेशाब करने की जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और सिर्फ आदत ही नहीं, ये एक बीमारी होती है कि उनको बार बार पेशाब आता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट आमतौर पे जब हम देखते हैं तो उनके अंदर एक सेक्सुअल डिसऑर्डर भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, है ना। सुरात इंजाल उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे पेशेंट दो कंप्लेन करते हैं कि उनको पेशाब बार बार जाना पड़ता है और इसी तरीके से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 ख़ास दवाएं बताने वाले हैं, 3 स्पेसिफिक दवाएं कि जिनका इस्तेमाल करके आप फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की उसको भी नॉर्मल कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है उसको भी क्योर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको दवाओं के बारे में बताएं, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। BUMS हमने किया है, MD हमने किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। और यहाँ सायरा हेल्थ केयर जो है ये स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का प्योर यूनानी दवाओं के थ्रू, प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्योरेबल ट्रीटमेंट होता है। बीमारियां जो होती हैं आपकी वो जड़ से ख़त्म होती हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है कि जिससे आपको सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर आराम हो। यहाँ पर जो इलाज आपको दिया जाता है उससे आपको हमेशा के लिए ये बीमारियां जो होती हैं वो जड़ से ख़त्म होती हैं। तो अगर इस तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से वहाँ से तशरीफ़ ला सकते हैं टहलते हुए। और अगर आप दूर हैं, आना नहीं चाहते हैं, तो एक मरतबा आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बीमारी होती है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, ये इसके पीछे के जो रीज़न हैं, जो इसमें इन डिज़ीज़ और बीमारियों से जो दवाइयाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, इन दवाइयों से जो बीमारी और डिज़ीज़ क्योर होगी वो कौन सी होगी उसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इस तरह के पेशेंट जब होते हैं, जब हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं, इनको जब इवेलुएट करते हैं, तो आमतौर पर एक चीज़ पाई जाती है कि उनका जो यूरेथ्रा होता है, जो पेनिस होता है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। उसके अंदर जो एक कैपेबिलिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, क़ुव्वत हाबिसा इसको कहते हैं हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो क़ुव्वत हाबिसा की कमज़ोरी उनके अंदर लाहिक होती है। अच्छा, इसके पीछे के भी रीज़न होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। 3 आमतौर पे हमने देखे हैं। एक तो ये कि उनके अंदर मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, या फिर उनके अंदर नाइटफॉल पहले बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, या फिर इसी तरीके से उनके अंदर जो है जो स्पर्मेटोरिया धातु रोग, जिरयान मनी जो होता है, उसकी परेशानी उनके अंदर पहले पाई गई होगी। इन तीनों कारणों से उनके अंदर इस तरह की परेशानी होती है कि उनका जो यूरेथ्रा होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है, होल्डिंग कैपेसिटी या क़ुव्वत हाबिसा जो होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और जिसके नतीजे में वो लोग ना तो यूरिन को रोक पाते हैं, ना ही वो जो है सीमेन को रोक पाते हैं। फ़ौरन सीमेन जो होता है उनका डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए जो 3 दवाएं हैं, उनमें से पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, 108 नंबर, है ना। ये जो नुस्खा है ये आसाबी कमज़ोरी के लिए, और जो मसल्स की कमज़ोरियाँ होती हैं, इस तरीके की, जो जैसे यूरेथ्रा की वीकनेस है, या बहुत सारे लोगों को ब्लेडर वीक हो जाता है, ब्लेडर की वीकनेस होती है ना। नर्व से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे वो इससे क्योर नहीं होंगे। जो आपकी आसाबी और आसाब से रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे, नर्व्स, है ना, जो आपके जो है मसल से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, वो इससे रिकवर हो जाएंगे आराम से। इसलिए हमेशा हम ये बात कहा करते हैं कि जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसके पीछे का मकसद समझें कि ये मेडिसिन कहाँ पर वर्क करेगी और आपके अंदर क्या परेशानी है, किस मेडिसिन की ज़रूरत है, किस वजह से आपको परेशानी हो रही है। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने आपको बता दिया कि जो है यूरिन की फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा। अब आपको हो सकता है न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो
हो सकता है आपका प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो बड़ा हो, प्रोस्टेट मगेली हो आपको, तो अब जाहिर सी बात है ये प्रोस्टेट के साइज़ को नहीं कम करेगी। आपके अंदर अगर न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक नहीं होंगे इससे, उसके लिए हमें दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा। इस वजह से प्रॉपर कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप वो खुद से समझते हो या आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अच्छे से समझ लीजिए कि डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से ये परेशानी आपको हो रही है। जनरली ये जो वीकनेस होती है, इस वीकनेस को नापने का कोई पैमाना नहीं होता है। जब भी आप मॉडर्न साइंस के इन्वेस्टिगेशंस आप कराएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी आपकी वो नॉर्मल आएंगी, और आपको आपके डॉक्टर भी कंफ्यूज होंगे कि बस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, रिपोर्ट्स तो सारी आपकी नॉर्मल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आपको मल्टीविटामिन वगैरह दे करके वहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है मॉडर्न साइंस में। बट ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि अगर आपको सुरात इंसाल है तो वो सुरात इंसाल आपको हो सकता है आपके यूरेथ्रा के वीक और कमज़ोर होने की वजह से, आपके मसल्स के वीक और कमज़ोर होने की वजह से, और सेम इसी तरीके से ये जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है तो वो भी आपकी इसी वजह से हो सकती है। जो होल्डिंग कैपेसिटी है, क़ुव्वत हाबिसा जो है वो वीक हो गई और उसकी वजह से आपको इस तरह की दो परेशानियाँ बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। एक परेशानी और ऐसे लोगों में अक्सर हमने देखी है कि वो कंप्लेंट करते हैं कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो भी श्रिंक हो गया है। प्राइवेट पार्ट में छोटेपन और पतलेपन की शिकायत भी ऐसे लोग आमतौर पे करते हुए मिल जाते हैं। तो ये जो दवाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले नंबर पे जो हमने आपको बताया है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, ये माजून है। एक एक चम्मच सुबह शाम माजून आपको इस्तेमाल करना है। ऐसे पेशेंट में हमने देखा है कि जो श्रिंकेज का प्रॉब्लम है वो भी आपका रिकवर हो जाता है। इसी से आपको क्या करना है, लोकली अप्लाई करना है। आपको एक ऑयल है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, ये जो ऑयल है हमारा, इसको आप अप्लाई करिए। ये क्या करता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन जब आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको प्रॉपर जो है नरिशमेंट मिलने लगेगा। वहाँ पर जो उनको नरिशमेंट मिलता है वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। प्रॉपर ब्लड का फ्लो जब होने लगेगा तो वहाँ पर नरिशमेंट प्रॉपर होने लगेगा और जो मसल्स और टिश्यूज़ होंगे वो प्रॉपर फिर से डेवलप हो जाएंगे। जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आई हैं वो रिकवर हो जाएंगी और वो प्रॉपरली जो है ग्रो हो जाएंगी। और तो जो वीकनेस आपको लग रही थी, जो कमज़ोरी आपको लग रही थी, वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। और इसी तरीके से जो श्रिंकेज आपको लग रहा था, जो छोटापन और पतलापन लग रहा था, वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा हम सपोर्ट देंगे आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बचने के लिए, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130, 130 नंबर। ये भी माजून है। ये माजून आपको सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करना है टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर करने के लिए। तो ये 3 दवाएं जो हमने आपको बताई हैं, ये 3 दवाएं आप कम से कम 3 महीनों तक इस्तेमाल करिए। 3 महीनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो भी आपकी जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। और साथ में कीगल एक्सरसाइज आप ज़रूर करेंगे। कीगल एक्सरसाइज आप हमारे नाम के साथ यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आसानी से आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। कीगल एक्सरसाइज के बारे में जो हमने आपको बताया है वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए ताकि ये जो वीकनेसेस हैं वो तेज़ी के साथ रिकवर होती रहें आपकी। तो और बाकी जो ऑयल हमने दिया है वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 जो है ये आपका टाइमिंग को सपोर्ट करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है ये 490 रुपये का एक बॉक्स आता है, 15 दिन चलता है वो, 490 रुपये का। तो एक महीने के लिए आपको 2 बॉक्स ऑर्डर करने होंगे। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो है ये 300 रुपीज़ का आता है, 300 रुपये का। ये पूरे महीने एक शीशी आपकी चल जाती है। इसी तरीके से डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 जो है ये 550 रुपये का एक बॉक्स आता है। ये जो 550 रुपये का एक बॉक्स है ये आपका 15 दिन चलता है, 15 दिन की डोज़ होती है। आपको 2 बॉक्स ऑर्डर करने हैं एक महीने यूज़ करने के लिए। तो ये 3 दवाएं आप इस्तेमाल करिए, समथिंग 2500 रुपये के आसपास में इंशाल्लाह आपकी ये तीनों दवाएं हो जाएंगी। आप वो इस्तेमाल करिए और फिर जैसा होता है अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, है ना। बहुत आसानी से आप इन मेडिसिन को हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। 9452580944 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर भी इन मेडिसिन के ऑर्डर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इन मेडिसिन का डायरेक्टली वहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी।
और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।